हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में एकादश भाव के बारे में। कुंडली में एकादश भाव का स्वामी सभी भाव में किस प्रकार फल देगा, किस प्रकार आपके जीवन में धन का आगमन कराएगा और आपके जीवन में किस किस जगह से कब कब कितना धनागमन होगा, कितने आप धन के अमीर बन पाएंगे या आप जीवन में कितने धनी बन पाएंगे, ये सब आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में सभी भावों का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें लगन की भूमिका सबसे अधिक होती है। लेकिन जब हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हैं जीवन में, तो वह व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति का शरीर है। लेकिन शरीर के बाद जो व्यक्ति की सबसे अधिक ज़रूरत की जो चीज़ है, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण चीज़ है आज के समय में, वो धन है। मतलब व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा, कितनी धन संपत्ति होगी, कितनी उसकी जीवन में वेल्थ होगी, वो सब उसके जीवन की आज मानव जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ बन गई है। तो इस चीज़ को हम कुंडली से किस प्रकार समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो धनागमन है वो कितना होगा, कितने संघर्ष से होगा, कितनी सुविधाओं से होगा, कितना होगा, कैसा होगा। तो इस वीडियो में आप उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा दूसरा भाव जिम्मेदार होता है और हमारा एकादश भाव, क्योंकि ये धन और लाभ, जीवन में कितना आपको लाभ होगा, जीवन में कितना आप धन संचित कर पाएंगे, ये सब आप इन दोनों भावों से जान सकते हैं। तो हमारी जो आज की चर्चा होगी वो लाभ भाव की होगी कि आपके जीवन में जो लाभ होगा वो किस प्रकार से होगा, कैसा होगा। अगर हम 11वें भाव की बात करते हैं तो इसको लाभ भाव कहा जाता है। यह छठे से छठा है तो इसको रोग भाव भी हम कहते हैं। यह भाव व्यक्ति के बड़े भाव, अगर रिश्तेदारी का हम मानते हैं, रिश्ते में इस भाव से क्या देखा जाता है, तो ये बड़े भाई का भाव होता है। बड़ा भाव जो बिग ब्रदर होता है, बड़ा भाई होता है, उसको हम इस भाव से देखते हैं। जीवन में आपकी जो इच्छाएं होंगी, विश जो पूरी होंगी आपकी, वो भी सब 11वें भाव से जानी जाती हैं। 11वां भाव काम त्रिकोण का एक त्रिकोण का पार्ट है। तो व्यक्ति के जीवन में जो उसकी कामनाएं हैं वो किस स्तर तक की हैं, कितनी वो कामनाएं पूरी होंगी, कितना कामनाओं में व्यक्ति होगा, वो सब भी 11 भाव से पता लगता है। जीवन में जो भी प्राप्त होगा, क्योंकि 11 भाव प्राप्ति का होता है, तो जीवन में आपको जो भी प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, वो सब आप 11 भाव से जान सकते हैं। तो 11वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में 11वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक। उस 12 राशियों में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपका 11वें का स्वामी बनता है और वह जब 12वें भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार का रिजल्ट आपको देगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये 11 भाव है और 11 भाव का स्वामी जब लगन में हो, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। अगर 11 भाव का स्वामी अगर लगन में है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ का मतलब ये है कि 11 भाव, क्योंकि ये है व्यक्तित्व, ये है लाभ और ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये खुद। तो यहाँ पर जो लाभ है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ जाता है, तो व्यक्ति को जीवन में अनवरत लाभ होता है, जीवन में हमेशा लाभ होता है। जीवन में लाभ की कमी व्यक्ति के नहीं होती है जब कुंडली में ऐसी स्थिति होती है कि लाभ का स्वामी लगन में हो, कि व्यक्ति को जीवन में धन लाभ हो, उसकी आर्थिक लाभ हो या उसके जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ हो, उसको 100% प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाइयों का सहयोग भी, सपोर्ट भी बहुत अधिक मिलता है। और ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो इस प्रकार का हो जाता है कि वह हर चीज़ में लाभ देखता है, लाभ कमाने की चाह रखता है। व्यक्ति के लिए जैसे कि हम बात करते हैं सम्मान जरूरी है या लाभ जरूरी है, तो व्यक्ति यहाँ पर लाभ को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है जब लाभ भाव का स्वामी लगन में हो। अब अगर लाभ भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है, महाधन योग इसको हम बोलते हैं। जब लाभ का स्वामी धन में हो, धन का स्वामी लाभ में हो, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति महाधनी होता है और व्यक्ति के पास जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है और व्यक्ति के जीवन में धन आगमन में भी कोई कमी नहीं होती है और व्यक्ति के जीवन में धन संचय की भी कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में घर परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलता है और हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जो स्थितियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं। व्यक्ति को अपनी वाणी से लाभ मिलता है, परिवार से लाभ मिलता है और व्यक्ति का जो खान पीन होता है उससे भी व्यक्ति को जीवन में लाभ ही मिलता है, क्योंकि व्यक्ति का खान पीन भी इस प्रकार का ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ भाव का स्वामी अगर
दूसरे भाव में हो तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, धन विशेष रूप से व्यक्ति के पास होता है और जीवन में व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसको धन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं लाभ भाव के स्वामी की तीसरे भाव में। देखिए ये लाभ का स्वामी है, ये लाभ का भाव है और ये तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव व्यक्ति के जीवन में होता है व्यक्ति के संघर्षों का, व्यक्ति के एफर्ट्स का, व्यक्ति के कम्युनिकेशंस का, और ये सब व्यक्ति की स्किल्स का होता है, राइटिंग का होता है, बोलने की कम्युनिकेशन, ये सब जो होते हैं वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। और जब लाभ का संबंध तीसरे भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन करके लाभ कमाते हैं। मतलब अगर उनका काम कम्युनिकेशन करने वाला होगा या बातचीत करने वाला होगा तो जीवन में धन की स्थिति उनकी अच्छी रहेगी। और तीसरा भाव में जब भी लाभ भाव का स्वामी आता है तो ये इस बात को भी दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो धन लाभ होगा, जो लाभ होगा वो स्ट्रगल के साथ होगा, परेशानियों के साथ होगा और एफर्ट्स के साथ होगा। व्यक्ति को बार बार एफर्ट्स करने पड़ेंगे तब जाकर उसको लाभ होगा, क्योंकि ये जो भाव होता है ये साहस, पराक्रम और लगातार प्रयास किए गए प्रयासों का भी होता है। तो व्यक्ति जितने प्रयास करता है उतने व्यक्ति का लाभ उसको होता है, क्योंकि व्यक्ति के प्रयास का संबंध उसके लाभ से हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति को जितना लाभ व्यक्ति को प्राप्त जीवन में करना है उतने उसको एफर्ट्स, प्रयास डालने पड़ेंगे अपने काम में, वह व्यक्ति उतना लाभ प्राप्त करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों से भी लाभ होता है, छोटे भाइयों से भी व्यक्ति को जीवन में एक सुख ही मिलता है, लाभ मिलता है। अब बात करते हैं लाभ भाव के स्वामी की चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में उसकी खुशियों का भाव होता है, भूमि भवन वाहन के सुख का भाव होता है, जनता का भाव होता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है कि जब लाभ का स्वामी चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति। ऐसी स्थिति में माता के स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, माता के साथ मतभेद रह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति जीवन में अपने दम पर भूमि भवन वाहन, घर, बंगला सब प्राप्त कर लेता है या सब प्राप्त करता है। अब यहाँ पर चतुर्थ का संबंध लाभ से है तो ऐसे व्यक्ति माता से संबंध जितना अच्छा रखने का प्रयास करेगा, माता की बात को जितना मानेगा उतना उसको जीवन में लाभ होगा। व्यक्ति घर की जिम्मेदारियों को, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का होता है, घर की जिम्मेदारियों को जितना बहुत अच्छे से निभाएगा, जितना घर की स्थितियों को, घर की चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा उतना व्यक्ति के जीवन में लाभ होगा, क्योंकि लाभ का संबंध व्यक्ति के घर से हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में होती है। जब लाभ भाव का स्वामी पंचम में हो तो देखिए लाभ भाव का स्वामी अगर पंचम में हो तो लाभ को देखेगा, तो इसका मतलब ये है कि लाभ तो व्यक्ति के जीवन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लाभ की कमी नहीं होगी। व्यक्ति जीवन में जो भी इच्छाएँ चाहेगा, जो भी इच्छाएँ वो रखेगा, उसकी वो सब इच्छाएँ भी पूरी होंगी। और व्यक्ति देखिए लाभ भाव का संबंध पंचम में हो तो व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिलता है, व्यक्ति को धन का लाभ मिलता है, व्यक्ति को ज्ञान का लाभ मिलता है, व्यक्ति को बुद्धि का लाभ मिलता है, व्यक्ति को प्यार का लाभ मिलता है। और व्यक्ति अपने जीवन में क्रिएटिव होता है, उसकी बुद्धि इतनी क्रिएटिव होती है कि उस क्रिएटिविटी से भी व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। कम उम्र से ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे लेवल की होती है। तो लाभ भाव का स्वामी जब पंचम में हो तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। लाभ भाव का स्वामी जब छठे में हो, देखिए ये व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति को कमज़ोर करती है। क्यों कमज़ोर करती है? क्योंकि लाभ का स्वामी अपने घर से 8वें में आता है और अपने घर से 8वें में और लगन से छठे में। तो दोनों स्थितियों में ये जो स्थिति है व्यक्ति के जीवन में समस्या देने वाली हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी हो जाती है। व्यक्ति के जो शत्रु हैं, रोग है, रिपु है, ऋण है, इन सब के कारण व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी हो जाती है। ये लाभ नहीं होता है, और लाभ होता है तो वह खर्च होता है, या उस लाभ का व्यक्ति अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पाता है, लाभ भी लाभ बनकर नहीं रह जाता है। तो ये स्थिति रहती है जिसमें व्यक्ति को जीवन में समस्याएं रहती हैं। जब किसी व्यक्ति कुंडली में लाभ भागस्वामी सप्तम में हो तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस से लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के बाद बहुत ग्रोथ मिलती है, उसका भाग्य खुलता है, आर्थिक जो स्थितियां हैं वो मजबूत होती हैं जब व्यक्ति के सप्तम भाव का जो एकादश भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में हो। विवाह के बाद विशेष लाभ ऐसे व्यक्ति को धन संबंधी मामलों में होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी वो पार्टनरशिप करता है, जब भी वह किसी के साथ काम करता है तो उसको लाभ की स्थितियाँ बनती है, क्योंकि लाभ का संबंध पार्टनरशिप से है। और जीवन में जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि लाभ का स्वामी सप्तम में बैठकर लगन को देखेगा तो व्यक्तित्व में लाभ होने की, कि कहीं से भी लाभ हो, कहीं से भी लाभ हो, में लाभ चाहे किसी प्रकार का हो, पैसे का हो, धन का हो, तन का हो, मन का हो, किसी भी प्रकार का लाभ हो, लाभ किसी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव व्यक्ति के लाभ को दिखाता है।
तो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में लाभ की जो स्थिति है वो जुड़ जाती है। व्यक्ति हर जगह से लाभ को प्राप्त करना चाहता है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर वह अपने जीवन में काम भी करता है, अपनी सोच रखता है। तो सप्तम भाव में होना लाभ भाव का ये अपने आप में श्रेष्ठ माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। अब अगर लाभ भाव का स्वामी अष्टम में हो तो ये व्यक्ति के जीवन में अचानक लाभ को दिखाता है कि कहीं से अचानक लाभ हो, और अगर अचानक खर्चों को भी दिखाता है। मतलब दोनों स्थितियां यहाँ पर, अगर ये शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ होता रहे, कहीं से, जैसे कहीं से पैसे पा जाना, या कहीं से कुछ मिल जाना, अचानक किसी बैंक खाते में आ जाना, कहीं से भी व्यक्ति को धन लाभ विशेष रूप से होता रहता है। लेकिन अगर ये पाप दृष्ट है, दो पाप ग्रहों के बीच में है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में अचानक धन हानि की स्थिति बनती है, कहीं कुछ चीज़ खो जाना, पैसे गिर जाना, पैसे खो जाना, ये सब स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर रहस्यमयी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, ज्योतिष जैसे विषय में, अकल्ट में, साइंस में रिसर्च करता है, तो उसको जीवन में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। टैक्सेशन का काम करता है, ऐसा व्यक्ति एचआर का काम करता है, उसको भी बहुत अच्छा लाभ व्यक्ति को जीवन में होता रहे, जब लाभ का स्वामी एक अष्टम में होता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, क्योंकि अष्टम भाव व्यक्ति को बहुत धन दे देता है। इतना धन व्यक्ति का लाभ भाव और धन भाव और दशम भाव भी नहीं दे पाते जितना अष्टम भाव धन दे सकता है, लेकिन उसकी कुछ स्थितियां हैं तब वह धन दे पाता है। अगर लाभ भाव का स्वामी नवम भाव में हो, मतलब भाग्य भाव में, तो लाभ का संबंध व्यक्ति के भाग्य से हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो भाग्य है, भाग्य के कारण व्यक्ति को लाभ होगा, और ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है, भाग्य का लाभ मिलता है, और भाग्य से व्यक्ति को जीवन में हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति इसको मानते हैं। अब अगर 11वें भाव का स्वामी दशम में हो तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है, इसको कामधेनु योग बोलते हैं। जब एकादश का स्वामी दशम में हो तो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना लाभ होगा, क्योंकि लाभ का संबंध व्यक्ति के कर्म से जुड़ता है। तो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना उसको लाभ होगा, जितना काम करेगा उतना लाभ रहेगा। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में राजा की तरह जीवन जीने वाला होता है, और किसी की शर्तों पर जीवन नहीं जीता है, अपनी शर्तों के अनुसार काम करता है, चाहे उसको स्ट्रगल कितना भी करना पड़े, लेकिन अपनी शर्तों पर चलकर ही व्यक्ति सफल होता है, और एक दिन बहुत नाम कमाता है, धन कमाता है, और जीवन में हर प्रकार की सुख को प्राप्त करता है। लाभ का स्वामी दशम में ये अत्यंत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेता है उसको पूरा करता है, और व्यक्ति को जीवन में सफलता 100% मिलती है जब लाभ का स्वामी दशम में हो। और व्यक्ति का जो कर्म है वो एक तरह से लाभ का ही क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति जितना कर्म करता है उतना लाभ उसको होता है। अब अगर लाभ का स्वामी लाभ में बैठा हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है, व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, व्यक्ति को बड़े भाई का सुख मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर 11 संबंध, जैसे 11 तारीख होगी या किसी प्रकार से 11 का संबंध बनता है ऐसे व्यक्ति का, जिसका लाभ का स्वामी लाभ में हो, तो भी उसको धन लाभ की स्थिति होती है, और जीवन में धन की कमी नहीं होती है, लाभ की कमी नहीं होती है, इच्छाएं पूर्ति व्यक्ति की 100% होती हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। जब लाभ भाव का स्वामी 12 भाव में होता है तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि 12 भाव का संबंध होता है खर्चों से, अनावश्यक खर्चों से, लॉस, क्योंकि 12 भाव लॉस को दिखाता है। और जब लाभ भाव का संबंध लॉस से होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में उसके लाभ को कम कर देता है। व्यक्ति के जीवन में खर्चे अधिक हो जाते हैं, और खर्चे होने के कारण लाभ की कमी हो जाती है, बड़े भाई का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये भी स्थिति रहती है। तो लाभ भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में बैठता है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चैरिटी करनी चाहिए, दान करना चाहिए, उससे उनके जीवन में लाभ की स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि 12 भाव का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हमारा लाभ भाव मजबूत होगा। इससे इस बात को देखा जा सकता है। तो आप 12 भाव को मजबूत करें, चैरिटी देकर, दान देकर, तो आपका लाभ भाव मजबूत होगा। अदरवाइज आपको जीवन में लाभ की समस्या रहेगी, और जब भी आपको लाभ प्राप्त होना होगा तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, तभी कुछ ना कुछ समस्या आ जाएंगी, और वो लाभ होते होते आपको रह जाएगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है जब लाभ भाव का स्वामी 12 भाव में होता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में लाभ भाव के स्वामी का प्रभाव 12 भावों में जाना कि कैसा रहेगा। आप देखिए आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है और आपको कैसा प्रभाव दे रहा है, और कमेंट कर जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।